Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to be for SRCC GBO 2024 exam. Because in this video, I'm going to discuss actual DI set asked in SRCC GBO 2023 exam. So guys, ये सेट काफी अच्छे लेवल का सेट है. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. एसआरसीसी का भी टेलीग्राम ग्रुप है मोर देन 3000 प्लस मेंबर्स का. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस आपके सामने ये सेट है. तो लेफ्ट साइड में सेट की डिटेल्स गो थ्रू करते हैं. द गिवन ग्राफ एंड चार्ट शोज द प्रोडक्ट्स लिस्ट प्राइसेस एंड नेट प्राइसेस ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. तो गाइस एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके लिस्ट प्राइस एंड नेट प्राइस का डेटा दिया गया है 2013 से 2020 तक का. स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो गाइस यहाँ पे क्या है, ये जो आपका लेफ्ट साइड में जो टेबल है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट प्राइसेस. ठीक है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लाइक 3 बिलियन 6 बिलियन ऐसे. ठीक है, एंड ये जो है नेट प्राइसेस का है इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स. ये 2000 मिलियन डॉलर्स, 5000 मिलियन डॉलर्स. तो गाइस पहली बात तो ये है कि अगर मैं रिलेशन निकालूं तो गाइस जो आपका 1 बिलियन होता है ये आपका होता है 1 बिलियन इक्वल टू होता है 1000 मिलियन. ऐसे आप बोल सकते हो 1 बिलियन इज 100 करोड़ एंड 1 मिलियन इज 10 लैक्स. तो 10 लैक्स में जब आप 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 बिलियन, 100 करोड़ मिलेगा. तो गैस यहाँ पे जो 2000 5000 दिया है इसको आप अगर आप इस मिलियन को बिलियन में चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो. तो ये जो आपका 2000 5000 ये हो जाएगा 2 5 7 5 3 ऐसे हो जाएगा. ये मतलब जीरो हट जाएंगे तीनों. ठीक है, अब गैस क्वेश्चन देखते हैं. गैस ये जो सेट है ना इसमें टाइपोज भी हैं. ऑफिशियली कुछ टाइपो है इसमें. ठीक है, इसी क्वेश्चन में भी एक छोटा सा टाइपो है. फॉर द पीरियड 2013 to 2020 if x is the numerical value of percentage increase decrease in the average value of product list prices in the first 4 years as compared to the average value of the product list prices in the last 4 years. तो guys ये क्या बोलना है कि x क्या है, x is the numerical value of percentage increase decrease of what in the average value of product list prices in the first 4 years. फर्स्ट 4 years के जो आपके एवरेज लिस्ट प्राइसेस हैं इन चारों का एवरेज. ठीक है, और कंपेयर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट लिस्ट प्राइसेस इन द लास्ट 4 years. लास्ट 4 years ये. ठीक है, ये चारों. तो गैस आपने फर्स्ट 4 का एवरेज निकाला, लास्ट 4 का एवरेज निकाला. ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने टाइपो क्या किया है, आंसर उस तरह से नहीं आ रहा है. इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 4 एज कंपेयर टू लास्ट 4. बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो रहा है लास्ट 4 एज कंपेयर टू फर्स्ट 4. क्योंकि जब आप कंपेरिजन जिससे करते हो वो रेफरेंस पॉइंट होता है. तो गैस पहले बेसिक चीज देखते हैं. अगर आप फर्स्ट 4 years का एवरेज निकालो तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है 3, 3 + 6 9, 9 और 7 9 और 8 17 24, 24/4 एवरेज आ गया 6 फर्स्ट 4 का. लास्ट 4 का क्या आएगा, ये 5 है आपका. ये क्या है, एक बार क्लियर कर लेते हैं. ये आपका 5 है, ये 9 है, ये 8 है. 14 14 और 8 22 32 32/4 8 आया. ये 6 है, ये 8 है. अब गाइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए कि 6 8 से कितना छोटा है, पर एक्चुअली उससे आंसर नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या है कि जो आपके लास्ट 4 years है ना लेटेस्ट वाले, ये 6 से कितने ज्यादा हैं, एक्चुअली वो ये बोलना चाह रहा है. तो आप क्या बोलोगे, 8 - 6/6 × 100 दैट इज व्हाट. या आप बोल सकते हो 100/3. ठीक है, और 33.33% ऐसे बोल सकते हो. 100/3% ये बोल सकते हैं या फिर 33.33 बोल सकते हैं, जैसे बोलना है. ये क्या आया, ये हमारा एक्स आया. ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है, y is the numerical value of the percentage increase decrease in the average value of products net prices in the first 4 years. यहाँ net price की बात हो रही है as compared to the average value of the product net prices in the last 4 years. गैस यहाँ पे वही चीज है. ठीक है, फर्स्ट 4 का क्या हो जाएगा एवरेज और लास्ट 4 का. तो गैस यहाँ पे आप 1000 वाला पार्ट हटा दो, सीधे 2 + 5 7 14 और 19 19/4 फर्स्ट का आया और लास्ट 4 का क्या आ जाएगा 9 9 14 14 है 22 22/4. तो अगेन गाइस 22 19 से कितना बड़ा है वो देखना है. तो गाइस अगर आप चेंज निकालोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 22 - 19/19 × 100 दैट इज 300/19%. ये आना चाहिए. ये आपका वाई आया, परसेंटेज में ऑलरेडी है. तो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है. अब यहाँ रखो तो क्या आंसर आएगा, √3 × 100/3 प्लस
19 इंटू 300/90। ये जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, 100 + 300 400 का रूट, दैट इज 20। ठीक है, तो गाइस इन्होंने लैंग्वेज में इशू किया है। अगर आप इस तरह देखते 6 8 से कितना छोटा है, तो आपका आंसर आता 6 - 8/8, 25% आता, तो आंसर गलत आता, तो मैच नहीं करता आपसे। उस केस में आंसर 18 पॉइंट समथिंग आता। बट यहाँ पे इन्होंने बोलना चाह रहे थे कुछ और, पूछ लिया कुछ और, ये चीज हुई है। ठीक है, तो कंपैरिजन जिससे करते हो ना आप, सिंपल बात है, ए बी से कितना बड़ा है। अगर आप ए का बी से कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या लिखोगे आप, ए बी से कितना बड़ा है, क्या लिखो, A - B/B। जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो वो चीज है। वैसे अगर लैंग्वेज चेंज होती तो आंसर इसका 20 आता। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे भी टाइप बुक किया है, यहाँ पे 5 आगे नहीं है, सिर्फ यही है। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स नेट प्राइसेस इन 2015 16 एंड 17, रेशियो ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स नेट प्राइसेस, सम ऑफ प्रोडक्ट्स नेट प्राइसेस 15 16 17, 15 16 एंड 17, तो कितना आ जाएगा, बिलियन में कर लो, 7 5 12 15 आया ये, 15 बिलियन। टू द प्रोडक्ट लिस्ट प्राइसेस इन 2017 5, तो 15/5, तो एक तरह से 3:1। ठीक है, अब इस 3:1 की वैल्यू को ऐसे दिया उन्होंने, मतलब ये लेंथी करने के तरीके हैं। जो आपको रेशियो दिया गया है वो क्या है, वो 3:1 है, और यहाँ पे इतना बड़ा दे दिया है this:1। तो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, जो आगे वाले टर्म है 5 + 1/p + 1/p² इंटू 75/131, ये किसके बराबर होगा, 3 के, क्योंकि this/1 = 3/1 है ना, वही हुआ। हमको p निकालना है बस। अब क्या देखो ऑप्शन से, देखो आप, ये देखो 131 एक प्राइम नंबर है, आपको यहाँ पे 3 चाहिए, तो किसी तरह ऊपर 31 आएगा, 131 ऊपर आएगा। ये कब आएगा, जब p5 रखोगे। अगर आप p5 रख के देखो क्या हो जाएगा, देखो ये 5 है, 25 बना दो ऊपर, और नीचे 25 बनाओ, मल्टीप्लाई करो, 25 5 जब 125, 125 + 25 130, 130 + 1 131, ये क्या आ गया, 131/25 इंटू 75/131, तो आपका आ गया 3। तो 5 ऑप्शन सही है, बट आगे 5 नहीं आना चाहिए, गलत है। ठीक है, तो वैसे तो इस तरह का सेट आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 10 में से आप मुश्किल से 4 सेट करोगे सॉल्व। ये सेट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लेंदी है, मतलब 3 डेटा पढ़ने में टाइम लगेगा ना आपको, बात ये। बाकी टफ करने के तरीके हैं बस, चाहता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेते बट नहीं पूछा। अब ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बेस्ड ऑन द डेटा इन द ग्राफ्स। द लिस्ट प्राइस ऑफ राउटर्स इन 2020 एक्सीडेड द टोटल प्रोडक्ट्स लिस्ट प्राइस इन 2013। तो गैस 2020 में आपको जो पाई चार्ट दिया है लिस्ट प्राइस का, 2020 का दिया है। अब राउटर्स 40% है, 40% ऑफ 10 इज व्हाट, 4, 4 बिलियन है। तो लिस्ट प्राइस जो राउटर का है, ये क्या है, एक्सीड कर रहा है टोटल प्रोडक्ट्स लिस्ट प्राइस इन 2013। 2013 में टोटल प्रोडक्ट्स क्या है, 3, तो डेफिनेटली 4 हमारा 3 से बड़ा है, तो ए मेरा हो गया। द नेट प्राइसेस फॉर द ईयर इन विच द नेट प्राइस was greatest was more than the list price. The net price for the year in which the net price was greatest was more than the list price for the year in which the list price was lowest. तो guys net price जो greatest है कौन सा है, वो सबसे बड़ा net price क्या है, 8 बिलियन डॉलर। ठीक है, और सबसे, और यहाँ दूसरे केस में क्या बोल रहा है, लिस्ट प्राइस फॉर द ईयर इन विच द लिस्ट प्राइस वाज द लोएस्ट। लिस्ट प्राइस सबसे छोटा कौन सा है, 3, तो डेफिनेटली ये हो रहा है मेरा, है ना, नेट प्राइस मेरा बड़ा हो रहा है, ये भी सही है, बी भी सही होगा। अब सी में क्या है, इफ इन 2020 द लिस्ट प्राइस ऑफ राउटर्स हैड बीन 10% लेस। अभी लिस्ट प्राइस राउटर्स का क्या है, 40% इज 4 बिलियन, 4 बिलियन का 10% कम करो, दैट इज 3.6 बिलियन। ठीक है, एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ स्विचेस हैड बीन 10% ग्रेटर। स्विचेस कौन सा है, ऑरेंज वाला, और स्विचेस क्या हो जाएगा 2.5, 2.5 का 10% ग्रेटर कर दो, तो आप 2.75 हो जाएगा। ठीक है, द लिस्ट प्राइस ऑफ राउटर्स वुड हैव बीन लेस। लिस्ट प्राइस तब भी राउटर का लेस नहीं होगा ना, बड़ा ही होगा लिस्ट प्राइस, ये नहीं हो पाएगा आंसर, तो सी नहीं होगा, ए एंड बी रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ए एंड बी। If the X is the average arithmetic mean of the products net prices of ABC Private Limited for the period 2013 to 2020, ठीक है, नेट प्राइसेस की बात हो रही है, X is the average of the products, एवरेज निकालना है। तो गाइस 2 + 5 7 14 19
22, 28, 33, 41, 4100, 41 बिलियन बोल दो या 4100 मिलियन बोल दो, 41,000 बोल दो, एक ही चीज है। तो आप 41 बिलियन डॉलर से बात करो, ठीक है। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, ईयर्स कितने हैं, ईयर्स हैं 8, तो 41/8 कितना आएगा, ये आपका आएगा 5.125 बिलियन, ठीक है। ये मेरा एक्स आ गया, ठीक है। देन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, नेट प्राइस जिसका एक्स से बड़ा है। तो आपको क्या करना है, किसका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस आपको लेना है। पहला केस क्या है, एवरेज ऑफ ऑल दोज प्रोडक्ट्स जिनका नेट प्राइस एक्स से बड़ा है, एक्स मेरा ये है, तो कौन कौन से एक्स से बड़े हैं, आपका एक्स से बड़ा कौन सा होगा, 7,000 होगा, 6,000 होगा, 8,000 होगा, इनका एवरेज क्या आएगा 7, 6 एंड 8, 21। तो इनको आप 20, क्योंकि यहाँ वैल्यू के टर्म्स में हो रहा है इसलिए आपका बिलियन डॉलर मत करना, मिलियन डॉलर में बात हो रही है। तो 21,000/3, ये आपका आ गया एवरेज 7,000, ठीक है, ठीक है। और एंड द एवरेज ऑफ प्रोडक्ट्स नेट प्राइस इसका लेस है एक्स से, लेस किसका होगा 2,000, 5,000, 7, और ये आपका हो गया 12, 15, 15 और 5, 20, 20,000 और कितने हैं ये इस तरह के 4 हैं, नहीं 4 नहीं 5 हैं, अपॉन 5, तो ये आ गए 4,000। डिफरेंस क्या है इनका, इनका डिफरेंस चाहिए मुझे, 7,000 माइनस 4,000, 3,000 इज द आंसर। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, देखा जाए तो इंटरप्रेट करने वाली बात है, बट जितना टाइम मिलता है आपको एसआरसीसी में उतने आप नहीं कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, बट आना चाहिए, ठीक है। तो क्या इस टाइम पे बहुत ही चूजी हो गया, रिविजन करो, कुछ कुछ क्वेश्चन है फंस के मत बैठ जाओ दिन भर कि कैसे होगा, सेम क्वेश्चन कॉपी होके नहीं आएगा। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, चैप्टर बाय चैप्टर बेसिक्स क्लियर करो, वीआरसी करो, एलआर करो, किसी भी एक क्वेश्चन में फंसो मत गए, चाहे मॉक हो चाहे कहीं कभी नहीं आ रहा छोड़ दो, सेम क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि सेम लेंथी क्वेश्चन आ भी जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। कुछ लोग अभी भी 8-8 लाइन के क्वेश्चन में फंसे हैं और ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे कर भी लोगे, वहां कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में, टाइम नहीं इतना, ठीक है। ये चीज समझनी पड़ेगी, टाइम कम है आपके पास, स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाओ, रिविजन करो, ठीक है। बाकी गाइस अभी भी किसी के पास टाइम है तो आराम से कर सकता है, ये क्रैश कोर्स डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आप किसी के पास अगर 1 वीक भी है वो भी काफी अच्छा कर लेगा, ठीक है। काफी लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ रखा होता है, प्रैक्टिस नहीं की होती, तो प्रैक्टिस शीट में आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर डेली आप 50-60 क्वेश्चन भी लगाते हो, अगर आप जॉब नहीं कर रहे 100 क्वेश्चन लगाते हो, तो आप 7-8 दिन में या 10 दिन में आराम से 400-500 क्वेश्चन लगा सकते हो, अगर आप 6-7 घंटे पर डे दे रहे हो। प्लस वीडियो सोल्यूशन आपको एक पास मिल जाएंगे सारे। उसके अलावा लाइव क्लासेस 4 हो चुकी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स उसमें काफी अच्छी वैरायटी कवर्ड है। प्लस ये कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस हैं, ये वीडियोस इसका पार्ट नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट्री बड़ी काफी काम के हैं। तो ये वीडियोस इसलिए बनाए डाले गए हैं कि आपको ढूंढना ना पड़े कुछ, तो आपको 50-60 वीडियोस दिए जा रहे हैं, पहली बैट में सारे वीडियोस करो, उससे आपका वैरायटी कवर होगा सारा, ठीक है। और मॉक्स आपको मिल ही रहे हैं, अलग से 450 से अच्छा है मॉक्स से लेके आप यू कैन चेक दिस, और एक्चुअली में आपको यही हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आपको अपना नॉलेज लेवल इसी से बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो यू कैन चेक, अभी भी टाइम है, ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड। बाकी ये SRCC/ यहाँ पे जाकर ले सकते हो, जैसे ही आप लोगे आपका कोर्स तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, मॉक्स आपके एक्टिवेट होंगे, जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे मैं आपको ग्रुप वगैरह में ऐड करूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लास्ट ईयर रिजल्ट्स हैं हम लोगों के, और जो लोग सीडी का वैसे फॉर्म निकल गया है बट स्टिल MBA सीडी सबको देना चाहिए इस बार, क्योंकि JVI में SMCRT सीडी लेता है। बाकी गैस अगर आप सीमेट देख लो, सीमेट टाइम अभी है कम से कम 2 महीना है, यू कैन चेक द कंप्लीट कोर्स, MBA CD का भी है, CUT, SRCC, पिक एनी 3, कोई भी 3 एग्जाम, कोई भी 2 एग्जाम, ऑल 4 कॉम्बो 6,000। बाकी गैस अगर आपको सिर्फ मॉक्स चलने, मॉक्स के भी काफी अच्छे प्लान हैं, यू कैन चेक, ठीक है। रिजल्ट्स एंड रिव्यूज गैस, हम लोग का कैट का बैच भी स्टार्ट हो गया 8 फेब से, 2 क्लासें हो चुकी हैं परसेंटेजेस की, कल थर्ड क्लास है, जिन लोगों को 0 से स्टार्ट करना है वो देख सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। रिजल्ट्स एंड रिव्यूज आप चेक कर सकते हो, बाकी यहाँ पे व्हाट्सएप करना कोई डाउट हो तो mockzone.in/srcc फॉर डिटेल्स।